आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमन करते हुए लीजिए। अभी आप लोग लिए और जिनका जितना इसके हाथ में रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, गुंजे धरती आसमान, गुंजे धरती आसमान, अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद का कार्यक्रम जो है, हमारे नेता शोषित पीड़ित लोगों के मसीहा, बेजुबानों की जुबान, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पद्म भूषण, लोक रत्न, स्मृति शेष रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। आज की तारीख में अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के प्रधान कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित कर, पुष्पांजलि दे करके सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर समाज के लिए संघर्ष करने का संकल्प ले रहे हैं। देखिए, पल बिताने के बारे में बोलना तो अब उनके साथ उनके कृतित्व, उनकी कीर्ति पर क्षण भर में प्रकाश नहीं डाला जा सकता। ऐसा याद बताइए, वो तो सूरज को दीपक दिखलाने के समान होगा। रह गया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जन जन के नेता थे, इस देश के नेता थे। ये तो लोगों की नज़र में चश्मे उल्टे लगे रहते हैं, जो लोग जो है ऐसे विभूतियों को भी किसी एक खास सेक्टर के नेता के रूप में कहने लगते हैं। अन्यथा रामविलास पासवान जी ने जब रेल मंत्री थे तो रेल में जो कीर्तिमान स्थापित किए वो आज तक के सबसे बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए। जहां मजदूरों को जो वर्षों से कैजुअल लेबर के रूप में खटते थे, वो पहला इतिहास था कि रामविलास पासवान ने एक आदेश से देश भर के कैजुअल मजदूरों को नियमित कर दिया। वैसा आज तक रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रेलवे के मामले में आज तक बिहार जो है, आज़ादी के बाद देश आज़ाद हो गया था, लेकिन रेलवे के एम्प्लाई आज तक गुलाम थे। आज तक रेलवे को, बिहार को कोई मुख्यालय नहीं मिला था। और इसका दर्द जो रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि अगर उनको मुख्यालय लेवल की आवश्यकता पड़ती थी तो बिहार को 3-3 सेक्टरों में काट दिया गया था। या तो वो मुख्यालय के लिए कलकत्ता जाते थे, या फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय गुवाहाटी जाते थे, या फिर एनआर रेलवे के रूप में गोरखपुर जाते थे। और पहली बार कोई विपक्ष भी इस पर ध्यान नहीं दिया था, मांग नहीं किया था। और तब रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री हुए तो बिहार को मुख्यालय दिए, जो हाजीपुर में रेल का मुख्यालय है, जिससे पूरा बिहार का एम्प्लाई आज उसको एक चपरासी को ही मुख्यालय लेवल की आवश्यकता होती है तो आसानी से उसका समाधान हो जाता है। इस तरह जो रामविलास पासवान ने किया, हमेशा इतिहास कायम किया। उसके बाद से जब वो टेलीफोन विभाग में आए तो टेलीफोन विभाग को उनके पहले टूटा फूटा विभाग कहा जाता था, लेकिन जब टेलीफोन विभाग, संचार, टेलीकॉम मिनिस्ट्री उन्होंने संभाला तो देश में लगने लगा कि टेलीकॉम मंत्रालय ही सबसे बड़ा मंत्रालय है। और उसमें भी उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया, लोग, जो विपक्ष के लोग भी जब वो कहते थे कि ये काम करेंगे तो विपक्ष के लोग को अंदाज़ा नहीं चलता था और उपहास मनाते थे। जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं पूरे देश को टेलीफोन से अपने पीरियड में जोड़ दूंगा, तो लोग को ये बात जो है हास्यास्पद लग रही थी। और तब उन्होंने ये याद करके जब WLL आया और पूरे राजस्व विलेज को एक आदेश में उन्होंने जोड़ दिया और सब राजस्व
विलेज में, गाँवों में फ्री का फ़ोन लगा और तमाम लोग जो है टेलीफोन से जुड़ गए, जिसको WLL कहा जाता था। इसी तरह से हर चीज़ों में वो जो कार्य किए, आज मंडल कमीशन है, आज जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिल रहा है, यह रामविलास पासवान जी की देन है। जब रामविलास पासवान जी 7 अगस्त 1990 की जो तारीख आज हम लोग मंडल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस समय रामविलास पासवान जी की देन है जो BP सिंह जी ने लागू किया। और स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि 90 में जब BP सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो देवीलाल जी उनका विरोध करने के लिए किसान रैली लगा दिए थे और 9 अगस्त 1990 को दिल्ली के ये वोट क्लब पर किसान रैली थी, उससे परेशान थे BP सिंह और रामविलास पासवान जी ने जाकर कहा कि पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट यहाँ 82 से पड़ी है, अगर आप मंडल कमीशन लागू कर देते हैं तो देवीलाल जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और BP सिंह जी इन बातों से इतने सहमत हुए कि 9 अगस्त को देवीलाल जी की प्रस्तावित रैली थी और उसके 2 दिन पहले 7 अगस्त को 12 बजे रात में BP सिंह ने पूरे देश में मंडल कमीशन लगा दिया। तो इस तरह की ऐतिहासिक देन रामविलास पासवान की थी, सबके लिए, सिर्फ SC ST के लिए ही नहीं, पिछड़े के लिए, सवर्ण के लिए, पूरे देश के आम जनता के लिए उन्होंने जो विकास का रास्ता दिया वह अनुकरणीय है। और आज की तारीख में हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरा समाज कृत संकल्पित है। भारत रत्न की मांग कई जगहों से उठ रहा है रामविलास पासवान जी को देने के लिए, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, भारत रत्न देने की जो बात है, यह बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन आप उठाए। इसमें तो मैं कहूँगा कि इस देने की परंपरा की समीक्षा होनी चाहिए। आप देखिएगा कि इस देश में एक ही घर के 3 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दे दिया गया है और काफ़ी विभूति जो अपने अपने क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए, वैसे लोगों की कहीं चर्चा तक नहीं है। इसलिए आज रामविलास पासवान को जो पद्म भूषण की विभूति से नवाजा गया, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ये मानद उपाधियां जो दी जाती हैं, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो क्या तीसरे दर्जे की मानद उपाधि के हकदार थे रामविलास पासवान? रामविलास पासवान से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री कीर्तिमान स्थापित किया है क्या इस देश में? इसलिए एक लाइन में शुरू में ही उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। और आज की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और इसके लिए बिहार सरकार को जो आवश्यक प्रस्ताव हो वो पास करके केंद्र सरकार को भेजे। रामविलास पासवान गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। आज रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ पर आए हैं उनको सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके आत्मा को शांति मिले। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। हम लोग रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम उनके गुरु मानते हैं। हम लोग जब दलित सेना में बहाली हुए थे, राजनीतिक का पहला गुरु हमारे रामविलास जी रहे थे, इसलिए मैं उनको आज तहे दिल से मैं पुण्यतिथि को मना रहा हूँ। बोले सर, आज के कार्यक्रम तनिक खसकिए। आज हम सबों के दलितों के नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता माननीय रामविलास पासवान जी का हम दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। पत्रकार बंधु, वो नेता ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बेजुबानों के नेता थे और अखिल भारतीय चौभरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कुमार मांझी जी के नेतृत्व में ये काफिला जो चल रहा है, हम रामविलास जी के पद चिन्हों पर भी आगे बढ़ेंगे। बेजुबानों के कार्य को मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बताइए उनके बारे में दो शब्द बोलिए। हाँ, आज दिनांक रामविलास पासवान राष्ट्रीय मंत्री और हम लोग सब लोग दलितों के मसीहा
हम लोग के जुबानों पर रहें। आज उनका पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। सर बोलिए। अभी आप लोगों ने सुना है कि गूंजे धरती आसमान और रामविलास पासवान, उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और उनका आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। बोलिए चाचा जी। आज हम रामविलास पासवान जी जो हमारे देश के सबसे वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता थे, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। वो दलितों के ही नेता नहीं थे। मेरा कहना है कि वो दलितों के नेता नहीं थे, वो सवर्ण के भी नेता थे, सभी जाति के नेता थे, सभी धर्म के नेता थे। यहाँ जो भी लोग कह रहे हैं दलित के नेता, वो दलित के नेता केवल नहीं थे, वो सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग के नेता थे। इसलिए मैं कहता हूँ वो सभी के नेता थे। सर बताइए। आज 8 अक्टूबर है, रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और एक रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि माननीय हमारे शिव कुमार मांझी जी के नेतृत्व में मना रहे हैं और उनके पासवान जी का जो अधूरा मिशन है, हम लोग उसका संकल्प लिए हैं कि उनको पूरा करके ही ये कर सकते हैं। आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग शरीक हुए हैं और ये एक ज़मीनी नेता थे और सभी शोषित वर्गों को हमेशा कल्याण के लिए सोचा करते थे और उसको उत्थान करने के लिए बहुत काम किया। आज हम लोग अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के प्रखंड ये प्रधान कार्यालय में माननीय भूतपूर्व मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के दूसरे पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए और हम लोग शिव कुमार मांझी जी के अगुवाई में उनके पुण्यतिथि को यहाँ सफलपूर्वक मनाए। सब लोग जुटे, उनके कार्य जितने भी कार्यकाल में जो भी उन्होंने किया, अच्छे कार्य सबके साथ, सबके लिए अच्छे कार्य किए, उनकी स्मृतियों को याद किए। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, 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 गूंजे धरती आसमान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।